बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद ताज और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है पाकिस्तान के जो मेहनत कश हैं वो परेशान हैं, उनके मसाइल हैं। जो कतर जाना चाह रहे हैं ख़ास तौर पर वो जो हैं मेहनत कश वो इस वक्त बड़ी परेशानी की हालत में हैं। जिनके वीज़े लग चुके हैं उनको एक QC सेंटर है जो पूरे पाकिस्तान में जो है वो 2 सेंटर बनाए गए हैं और 28 करोड़ की जो है आबादी है और सिर्फ 2 सेंटर हैं। और इस वक्त डिमांड जो है वो लाखों में है कतर की और लोग जो है वो जाना भी चाह रहे हैं पर लोग जा नहीं पा रहे। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं मरूफ बिजनेसमैन BMR इंटरनेशनल के CEO राना अरशद। उनसे जानते हैं कि ये जो कतर जाना चाहते हैं मेहनत कश इनके क्या मसाइल हैं। राना साहब की मैं एक बात आपको बताता चाहूँ कि इन्होंने अब तक हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान से बाहर जो है मुख्तलिफ ममालिक में लोगों को भेजा है जो वहाँ पर रोज़गार कमा रहे हैं और पाकिस्तान के ज़र मुबादला भी जो है कीमती वो भी भेज रहे हैं और अपने घर के जो है वो मामलात भी चला रहे हैं। तो राना साहब जो है उनके पास इस वक्त हज़ारों अफराद की डिमांड है कतर जाने वाले लोगों के लिए। पर कतर जाने के लिए क्या क्या मसाइल पेश आ रहे हैं ये अभी हम राना साहब से ही पूछेंगे। जी राना साहब बताइएगा कि जो पाकिस्तान के मेहनत कश कतर जाना चाहते हैं उनके क्या मसाइल हैं और किस तरह हल हो सकते हैं। जी जी तासब बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन रेज किया है। कतर में रवां साल के आखिर में नवंबर टा दिसंबर वहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। तो कतर गवर्नमेंट को कम से कम पाकिस्तान से 2 लाख अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत थी और पाकिस्तान में और उनके पास वीज़ा भी मौजूद है और लोगों के वीज़े भी आए हुए हैं। पाकिस्तान में सिर्फ मेडिकल का जो मसला है ना वो बहुत गंभीर है। अराउंड अबाउट 28 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान में और 2 मेडिकल सेंटर हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। एक कराची में है। कराची में मेडिकल सेंटर तो ज़रूर है लेकिन कराची की जो कराची और उसके मुल्हक़ा इलाका जहाँ से कतर के लिए अफरादी क़ुव्वत नहीं होती ना उनके बराबर होती है। तो दूसरा मेडिकल सेंटर वो इस्लामाबाद में है। तो जो मेन जो हब है पाकिस्तान में अफरादी क़ुव्वत की वो KPK और पंजाब के अंदर है। तो सारे का सारा लोड 2 मेडिकल सेंटर पे होता है और कराची में बहुत दूर पड़ता है लोगों को जाने के लिए, बड़े मसले मसाइल हैं। तो वहाँ भी डेट नहीं मिलती है, अगले 4-5 माह तक कोई मेडिकल की डेट नहीं है। लोगों के वीज़े आए हुए हैं, वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं, बहुत सारे मसले हैं, मसाइल हैं और पाकिस्तान में पहले ही बेशुमार बेरोज़गारी है, गुर्बत है, अफलास है। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए ये कि जितनी जल्दी हो सकता है सेम लाइक गल्फ़ ममालिक के जैसे सऊदी अरेबिया है, मस्कत अमान है, कुवैत है, बहरीन है, जहाँ से उन मुल्कों के लिए मेडिकल हो रहे हैं गैमका के थ्रू। तो क्योंकि कतर भी गल्फ़ ममालिक में है, GCC कंट्री में है, तो कतर के मेडिकल भी गैमका के ऊपर फ़ौरन मुंतकिल किए जाएँ और उसके बेहतरीन नताइज निकलेंगे। सेम डे में नहीं तो मैक्सिमम 1 और 2 डे में आदमी का मेडिकल हो जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर आदमी पाकिस्तान में से अपने डॉक्यूमेंट हर चीज़ क्लियर करके वो कतर जाके बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकता है। जो एम्प्लॉयर है उसको भी आदमी मिल गया, आदमी को रोज़गार भी मिल गया और हम पाकिस्तान में जो रेमिटेंस आएगा वो उसके बेहतरीन नताइज निकलेंगे। लेकिन 2 साल हो गए हमें इस मामले के ऊपर फाइट करते हुए, अभी तक मसाइल जूं के तू हैं। हम मेडिकल सेंटर की तादाद नहीं बढ़ा सके। जब तक मेडिकल सेंटर की तादाद नहीं बढ़ेगी या कम से कम ये मेडिकल सेंटर जो पाकिस्तान में 2 हैं QVC के नाम से, ये गैमका के ऊपर मुंतकिल नहीं हो जाते तो तब तक हमारी अफरादी क़ुव्वत बिल्कुल ऐसे मसाइल में घिरी रहेगी। जी राना साहब ये तो आपने बताया कि जो मसाइल जो मेहनत कश के लिए जो कतर जाना चाह रहे हैं उनके लिए हैं। अब मुझे ये बताएं कि प्रमोटर के लिए क्या मसाइल हैं और जो डिमांड जो है वो कतर की पाकिस्तान से पूरी नहीं हो पा रही तो फिर वो इस डिमांड को किस तरह पूरे करते हैं। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एक पूरी इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में इस वक्त अराउंड अबाउट 5,500 प्रमोटर है जो जिसमें आप कह लें कि 2500 के करीब है जो फंक्शनल है और अच्छा काम कर रहे हैं।
तो सालाना ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर जो मुल्क से पाकिस्तान से आदमी को बाहर भेजते हैं 30 से 40 अरब डॉलर सालाना रेवेन्यू इकट्ठा करके देते हैं पाकिस्तान को। तो अगर हुकूमत इसके ऊपर थोड़ी सी अपनी नज़रसानी करे, इस रेवेन्यू को 90 अरब डॉलर का अहदाफ हम बड़े अच्छे तरीके से पूरा करके दे सकते हैं हुकूमत पाकिस्तान को। तो अब साफ ज़ाहिर है, जब हम पाकिस्तान में हमारे पास कतर के वीज़े आए हैं और पाकिस्तान में मेडिकल की सहूलत नाकाफ़ी होने की वजह से वही जो हमारी डिमांड्स हैं वो हमसाया ममालिक में इंडिया में चली जाती हैं, नेपाल में चली जाती हैं और बांग्लादेश में चली जाती हैं। तो सारे का सारा जो फ़ायदा है वो हमारे हमसाया ममालिक उठाते हैं और पाकिस्तान इस नुकसान को कभी भी मन के वो मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा एक नुकसान है। पाकिस्तान को चाहिए कि जितनी जल्दी हो जाए, कम से कम ये 2-3 माह के अंदर अंदर जितनी हम अफरादी क़ुव्वत फीफा के लिए भेज सकते हैं, इन जो क्यूबीसी मेडिकल सेंटर है इसको गैमका के ऊपर मुंतकिल किया जाए। इसके अलावा और इसका कोई हल नहीं है। जी राना साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो मसाइल हैं ये कतर की वजह से हैं या पाकिस्तान की वजह से हैं? कतर गवर्नमेंट को तो कतर गवर्नमेंट का भी इसमें है, क्योंकि कतर गवर्नमेंट को भी तो चाहिए ना, अगर उनको अफरादी क़ुव्वत चाहिए तो पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा वो कतर मेडिकल सेंटर बनाए। अभी उन्होंने 2 सेंटर बनाए हैं, उनका नाम भी उन्होंने क्यूवीसी के नाम से रखा हुआ है, कतर वीज़ा सेंटर, जबकि वहाँ पे वीज़े का तो तल्लुक ही नहीं है, वो तो सिर्फ मेडिकल सेंटर है। तो कम से कम जैसे सऊदीया के लिए पूरे पाकिस्तान में 60 मेडिकल सेंटर काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 मेडिकल सेंटर अगर सऊदीया के अलग से भी बनाना चाहें, 10 मेडिकल सेंटर बना दें, तो इसके बेहतरीन अच्छे मुस्बत नताइज बरामद होंगे और अफरादी क़ुव्वत को मेडिकल के लिए जो खातर खा दरपेश मसाइल हैं और उनसे भी निजात मिल जाएगी। इसके लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं, अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जस्ट एक उनको कॉल करे कि मेहरबानी करके ये जो आपको अफरादी क़ुव्वत चाहिए, या तो आप पाकिस्तान में मेडिकल सेंटर बढ़ा दें, अगर मेडिकल सेंटर आप बनाने की पोजीशन में नहीं है तो कम से कम आप इसको गैमकाप के ऊपर ले जाएँ, जैसे दूसरे ममालिक की तरह हो रहे हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे वज़ीर ख़ारिजा हैं बिलावल भुट्टो हैं, वो एक विज़िट कर लें कतर के लिए और इसके लिए बेशुमार पाकिस्तान को इसके फ़ायदा हासिल होंगे। कतर का जो वीज़े का निज़ाम है, बेहतरीन ट्रांसपेरेंट निज़ाम है। 24 आवर्स में कतर का वीज़ा ऑनलाइन शो हो जाता है, वीज़ा नंबर लॉट हो जाता है। जब वीज़ा नंबर लॉट हो जाता है तो उसके बाद मेडिकल का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसकी भी 597 कतरी रियाल मेडिकल फ़ीस होती है। तो फ़ीस पे करने के बाद जब हम ऑनलाइन उसको देखते हैं मेडिकल अपॉइंटमेंट के लिए, तो उस वहाँ पे स्लॉट अवेलेबल नहीं होती मेडिकल के लिए। नेक्स्ट 8 मंथ तक भी स्लॉट अवेलेबल नहीं होती। इन बिटवीन आदमी का वीज़ा ख़त्म हो जाता है। जब वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तो साफ-ज़ाहिर है सारा जो इतना प्रोसेस हमने किया ये इसका वक़्त का भी ज़िया होता है, पैसे का भी ज़िया होता है, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। अगर अल्लाह-अल्लाह करके किसी आदमी को डेट मिल ही जाती है मेडिकल की, अगर 100 आदमी एक प्रमोटर भेजता है मेडिकल सेंटर में सारा प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद, तो 100 में से 20 आदमियों को वो सेम टाइम फ़ारग कर देंगे कि आपके जो हाथ के निशान हैं, ये ठीक नहीं है, आप जाएँ इस पे थोड़ी-सी क्रीम वगैरह लगाएँ, दोबारा अपॉइंटमेंट लेके आएँ। तो जब आप दोबारा अपॉइंटमेंट के लिए जाएगा तो वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। बाकी बच गए 80% आदमी, 80 में से 30% आदमियों को वो बुलाएँगे रीविज़िट के लिए। तो रीविज़िट का जो प्रोसीजर है वो भी ऑनलाइन उसमें डेट मेंशन नहीं होती। अब आदमी बेचारे अनएजुकेटेड होते हैं, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, वो कैसे रीविज़िट के लिए जाएँगे? वो कॉल करेंगे तो प्रॉपर फीडबैक नहीं होती। तो वो भी 30% जो आदमी हैं वो भी खटारे में चले गए, वो भी ज़ाया हो गए। तो बड़े ही मुश्किल से जो ओईपी है उसके पास 40% रिज़ल्ट हाथ में आता है। 60% लोग पाकिस्तान में धक्के खा के ज़िलो ख़ार हो के वो इधर ही के इधर रह जाते हैं। जो वक़्त का ज़िया होता है वो अलग, जो पैसे का ज़िया होता है वो अलग, जो ज़हनी कुफ़्त होती है वो अलग, यानी कि बेशुमार मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर कतर मेडिकल सेंटर ज़्यादा ना होने की वजह से। जी नाजरीन, जैसा कि आपने जाना कि मरूफ बिजनेसमैन राना मोहम्मद अरशद अंजम, जो कि बीएमआर इंटरनेशनल के सीईओ भी हैं, उन्होंने बड़े तफसीलन आपको बताया कि जो हमारी अफरादी क़ुव्वत दियार गार में जाना चाहती है उनके क्या मसाइल हैं, ख़ास तौर पर कतर में। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी आवाम को जो है वो सहूलतें दे और जो कतर गवर्नमेंट से बात करके
इनके जो भी मसाइल हैं वो फौरी तौर पे हल किए जाएँ, ताकि पाकिस्तान के जो मेहनतकश हैं वो बाहर जाकर रोज़गार कमाएँ और पाकिस्तान के लिए कीमती ज़र मुबादला जो है वो पाकिस्तान में भेजें, जिससे पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। और यकीनन जब वो ज़र मुबादला पाकिस्तान में आएगा तो वो लोग जो इससे फ़ायदा उठाएँगे वो भी खुशहाल होंगे और पाकिस्तान भी खुशहाल होगा।